वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स। मूवी के डायरेक्टर है गौतम वासुदेव और लीड एक्टर है हमारे बड़े भाई मम्मूटी भाई साहब। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मस्ट वॉचेबल जरूर है। मूवी के दरमियान में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और उसी तरह क्लाइमैक्स तो माइंड ब्लोइंग। लगता है डायरेक्टर भाई साहब इंस्टाग्राम रील से इंस्पायर हुए हैं। आज मैंने क्यों कहा ये आपको एंड में पता चलेगा। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही शहर के काफी सारी जगहों पर डोमिनिक प्राइवेट डिटेक्टिव के पोस्टर्स लगे होते हैं और इसी तरह इस प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के लिए एक असिस्टेंट भी चाहिए होता है। इसके लिए भी कुछ वांटेड पोस्टर्स लगे होते हैं। दूसरे सीन में विकी नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और फिलहाल ये विकी डोमिनिक से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर आता है। एक्चुअली विकी डोमिनिक के पास एज ए असिस्टेंट की तरह काम करने के लिए आया होता है। डोमिनिक विकी को थोड़ी देर तक ऐसे ही देखते रहता है, कुछ भी सवाल नहीं करता और कहने लगता है कि यू आर सेलेक्टेड। और इसी तरह आज एक इम्पोर्टेंट केस हाथ लगा है, चलो हम दोनों काम पर चलते हैं और ये तुम्हारा पहला केस है। इस तरह से डोमिनिक रेडी शेडी होकर विकी को लेकर एक होटल पर आता है, बस ऐसे बीएफ करने के लिए। विकी पूछने लगता है कि सर आपने तो मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, तो मैं सेलेक्ट कैसे हो गया। डोमिनिक कहने लगता है तुम्हारे आंखों के नीचे ब्लैक सर्किल्स है, जिसका मतलब तुम ज्यादा सोते नहीं। एक रियल डिटेक्टिव की यही मेन क्वालिटी है कि वो दिन रात केस के बारे में सोचे। तुम्हारे बैग पर एयरपोर्ट का टैग लगा है, जिसका मतलब तुम रिसेंटली किसी फॉरेन ट्रिप पर गए थे। और इसी तरह तुम्हारे हाथ पर पोर्चुगीज लैंग्वेज का एक टैटू है, जिसका मतलब तुम पोर्चुगल या तो फिर ब्राजील गए होगे। तुम्हारा शर्ट और पैंट ब्रांडेड है, जिसका मतलब खूब मालदार पार्टी हो तुम इतना रिच होने के बावजूद भी सैलरी के लिए मेरे पास जॉब नहीं करना चाहते, बस अपने पैशन के लिए जॉब करना चाहते हो। और इसी तरह मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी नहीं दे सकता। जब तुम मेरे पास बैठे थे तो तुम्हारे फोन पर बुक माई शो का नोटिफिकेशन आया था। आज रात तुम एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी पर जाने वाले हो। ऑफ कोर्स उस किलर के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है। इस तरह से सस्पेंस रिवील कर देता है उस मूवी का। एक और बात यह है कि तुम कार नहीं बल्कि बाइक का इस्तेमाल करते हो। रिसेंटली मेरी बाइक खराब हो चुकी है, अब मैं धूमधाम से तुम्हारी बाइक पर घूमूंगा। ये सारी चीजें देखकर मैं तुम्हें सेलेक्ट कर लिया। सब कुछ सुनने के बाद विकी शॉक में रह जाता है कि 2 मिनट के अंदर आपने इतना कुछ एनालिसिस कर लिया मेरे बारे में। विकी कहने लगता है कि सर एक्चुअली मैं कुछ महीनों के बाद कनाडा जाने वाला हूँ, तो इसी गैप में एक छोटी मोटी जॉब करना चाहता हूँ। तभी मैंने आपका पोस्टर देखा और इसी तरह मुझे इन्वेस्टिगेशन करना बहुत पसंद है। आपके एनालिसिस में एक छोटी सी गलती है, मैंने इस टैटू को ब्राजील में नहीं बल्कि गोवा में डलवाया। डोमिनिक कहने लगता है अरे बड़े बड़े डिटेक्टिव्स भी छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं। उसके बाद ये दोनों किसी बस स्टॉप पर जाकर डोमिनिक किसी का इंतजार करते रहता है। इसी दरमियान में एक बंदा डोमिनिक से टकरा जाता है, तब उसका पर्स नीचे गिर जाता है। डोमिनिक उस पर्स को उठाकर उसे दे देता है। खैर एक्चुअली डोमिनिक सोमन नाम के एक बंदे को फॉलो करते रहता है। विकी पूछने लगता है कि सर मैंने आपके घर में आपकी एक फोटो देखी जिसमें आप वर्दी पहने थे। डोमिनिक कहने लगता है हाँ पहले मैं सीए था, डिपार्टमेंट में सिंसियर से काम करने की वजह से मुझे मेडल्स तो नहीं मिले, लेकिन काफ़ी सारे ट्रांसफर्स मिले। और कुछ साल सर्विस करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि डिपार्टमेंट को मेरे जैसे सिंसियर ऑफिसर की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने खुद रिजाइन कर लिया। उसके बाद डोमिनिक उस सोमन को फॉलो करते हुए एक बहुत बड़े होटल में पहुंचने लगता है। विकी को नीचे ही रुकाकर कहने लगता है कि एक सीक्रेट और बहुत ही डेंजरस ऑपरेशन है। अगर मैं 15 मिनट के अंदर तुम्हारे पास नहीं आया तो तुम पास ही के पुलिस स्टेशन पर जाकर कोड रेड कहकर उनको इत्तला दे दो। इस तरह से डोमिनिक उस सोमन के रूम पर जाने पर उस वक्त वो सोमन एक औरत के साथ प्राइवेटली टाइम स्पेंड करते रहता है। डोमिनिक फटाफट से इन दोनों की वीडियो बनाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी बीवी मल्लिका ने मुझे हायर किया तुम्हें फॉलो करने के लिए और तुम्हारे वाइफ का शक सही निकला। वो सोमन डोमिनिक को थोड़ी बहुत रिश्वत देने लगता है कि प्लीज ये बात तुम मेरी वाइफ मल्लिका को मत बताओ। तो डोमिनिक भी वो पैसे लेकर वापस वहाँ से आ जाता है। बाद में डोमिनिक अपने फ्रेंड स्वामी को फोन करके यही सारी बात बताने लगता है। स्वामी कहने लगता है अरे यार तुम तो बहुत ही घटिया डिटेक्टिव हो। उस मल्लिका ने तुम्हें हायर किया उसके पति को फॉलो करने के लिए, लेकिन तुम उसके पति के पास ही रिश्वत लेकर बात को दबा दिया। तुमने अपने क्लाइंट को धोखा दिया। डोमिनिक कहने लगता है अरे स्वामी उस मल्लिका ने मुझे हायर ही नहीं किया, कुछ दिनों से फॉलो कर रहा था मैं उस सोमन को और आज पकड़ा गया, इसलिए मैंने उसके पास से 50,000 रुपए पैसे हड़पा। तो इस तरह से डोमिनिक के पास जबरदस्त टैलेंट होने के बावजूद भी ये छोटे मोटे फ्रॉड्स करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। और इसी तरह डोमिनिक इसी इंतजार में होता है कि काश मुझे एक बहुत बड़ा केस हाथ लग जाए। डोमिनिक माधुरी नाम की एक बूढ़ी औरत के घर में एज ए किराएदार की तरह रहता है और बेचारी को ढंग से किराया भी नहीं दे रहा होता। और यही नहीं, इसी माधुरी के घर में खाता और इसी से पैसे उधार लेता।
दोबारा लौटाता भी नहीं। खैर माधुरी को डोमिनिक का टैलेंट अच्छी तरह से पता होता है। कहने लगती है कि जब मैं हॉस्पिटल पर गई थी तो मुझे वहाँ पर एक लेडीज पर्स मिला। उस पर्स में थोड़े पैसे भी है। बेचारी वो लड़की अपनी पर्स के लिए बहुत ढूंढ रही होगी। डोमिनिक तुम इस पर्स को उसके ओनर के हवाले कर दो। डोमिनिक कहने लगता है कि मैं मानता हूँ मेरे पास बड़े बड़े केसेस नहीं, लेकिन मैं इतने छोटे मोटे केसेस भी नहीं लेता। माधुरी कहने लगती है अगर तुम ये पर्स उसके ओनर तक पहुँचा दोगे तो अब तक जो तुमने मुझे रेंट पे नहीं किया वो सब कुछ मैं माफ़ कर दूंगी। सो डोमिनिक बहुत ही खुश होकर उस पर्स को अपने रूम में लाकर ओपन करने पर इसमें कुछ पैसे और एक मेमोरी कार्ड होती है और उसी तरह पेपर्स के कुछ टुकड़े भी होते हैं। पहले उस मेमोरी कार्ड को चेक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस मेमोरी कार्ड को पासवर्ड होता है जिसकी वजह से ये ओपन नहीं कर पाता। बाद में उन पेपर्स के टुकड़ों को जमा करके देखने पर एक बैंक लोन का डॉक्यूमेंट होता है। डोमिनिक फटाफट से उस बैंक मैनेजर को फोन करता है। एक्चुअली डोमिनिक इस बैंक मैनेजर को भी ब्लैकमेल किया होता है, तो उसके वो वाले फोटोज भेजकर इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता करने के लिए कहता है। तो वो बैंक मैनेजर सारी चीजें चेक करके डोमिनिक को फोन करके कहने लगता है कि सर ये डॉक्यूमेंट्स किसी पूजा नाम की एक लड़की के हैं। इस तरह से उस पूजा का एड्रेस भी डोमिनिक को सेंड करने लगता है। डोमिनिक विकी के साथ उस एड्रेस पर जाकर रम्या नाम की एक लड़की से पूजा के बारे में पूछने लगता है कि मैं पूजा से मिलने के लिए आया हूँ, आप फटाफट से पूजा को यहाँ पर बुलाइए, ये पर्स उसका है और मैं उसी को दूंगा। रम्या कहने लगती है कि सर पूजा मेरी फ्रेंड है और वो 4 दिन से मिसिंग है, हमने पुलिस स्टेशन पर भी जाकर कंप्लेन की। सो डोमिनिक शॉक में रहकर फ्लैट के अंदर आकर पूजा के फोटोग्राफ्स वगैरह देखने लगता है। पूजा के दोस्तों से पूजा के बारे में पूछने लगता है क्या इसका कोई BF है। रम्या कहने लगती है कि सर 2 साल पहले पूजा कार्तिक नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, बाद में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब रिसेंटली आलबी नाम का एक बंदा पूजा को फॉलो करते हुए उसको तंग कर रहा था। 1 हफ्ते पहले भी वो आलबी हमारे फ्लैट पर आकर पूजा को धमकाया। पूजा मिस होने से पहले वो कुछ टेंस में लग रही थी। जब मैं इसके बारे में पूछा तो पूजा ने कहा कि वो कार्तिक से मिलने के लिए जा रही है। 2 साल से वो दोनों कभी भी नहीं मिले थे। डोमिनिक कार्तिक का एड्रेस पूछने पर इनके पास कार्तिक का एड्रेस नहीं होता। सो बाद में डोमिनिक और विकी माधुरी के पास आकर यही सारी चीजें बताने लगते हैं कि हम दोनों की डील के हिसाब से मैंने पूजा का फाइंड आउट कर लिया, लेकिन पूजा मिसिंग है और वैसे भी पुलिस वाले उस पूजा की तलाश कर रहे हैं। माधुरी कहने लगती है कि तुम पूजा को फाइंड आउट करो कि उसके साथ क्या हुआ। अगर तुम इस केस को डील करोगे तो मैं तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगी। एक्चुअली कुछ सालों पहले इस माधुरी का बेटा मिसिंग हो गया था। वो दर्द माधुरी को अच्छी तरह से पता होता है, इसीलिए डोमिनिक से रिक्वेस्ट करने लगती है। उसी वक्त डोमिनिक की एक्स वाइफ अपने हस्बैंड के साथ डोमिनिक के पास आकर इसके कुत्ते को इनके पास छोड़ने लगती है। इसकी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड फॉरेन जा रहे होते हैं इसीलिए। खैर बाद में डोमिनिक और विकी उस पूजा के केस को डील करने लगते हैं। पहले ये दोनों उस आलबी को फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगते हैं जो पूजा को तंग कर रहा था। जब डोमिनिक इस आलबी से पूजा के बारे में पूछने लगता है तो आलबी और उसके फ्रेंड्स डोमिनिक पर हमला करने लगते हैं। जबरदस्त फाइट चलने लगती है यहाँ पर। अब इसी दरमियान में पुलिस वाले डोमिनिक और विकी को लॉकअप में बंद कर देते हैं। वहाँ का इंस्पेक्टर विकी से कहने लगता है तुम खामखा इस डोमिनिक के साथ घूमकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसने फेक सर्टिफिकेट्स रखकर डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ था, तुम अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। थोड़ी देर के बाद माधुरी पुलिस स्टेशन पर आकर डोमिनिक और विकी को बेल दिलवाती है। घर वापस आने के बाद डोमिनिक, विकी, माधुरी उस मेमोरी कार्ड को ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं। काफी तरह के पासवर्ड्स टाइप करने लगते हैं, लेकिन ओपन ही नहीं होता। फाइनली माधुरी एक पासवर्ड को टाइप करने पर वो मेमोरी कार्ड ओपन होता है। पासवर्ड होता है पूजा 123। इस मेमोरी कार्ड में पूजा के काफी सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस होते हैं। और इसी तरह 2 साल पहले पूजा और कार्तिक किसी होटल पर गए थे, वहाँ पर इन दोनों ने कुछ रोमांटिक वीडियोस भी बनाई थी। सो डोमिनिक दोबारा पूजा की फ्रेंड को कॉल करके इसके बारे में पूछने पर रम्या कहने लगती है 2 साल पहले दिसंबर 31 को पूजा और कार्तिक एक छोटे से ट्रिप पर गए थे। ट्रिप से वापस आने के बाद ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। एक्चुअली कार्तिक की अलमारी में एक बहुत ही कीमती साड़ी नजर आई थी पूजा को, और शॉकिंगली पूजा कभी भी साड़ी नहीं पहना था। तो पूजा ने सोचा कि कार्तिक का दूसरी लड़की के साथ अफेयर है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। सो डोमिनिक विकी से कहने लगता है पूजा और कार्तिक का 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था और रिसेंटली वो कार्तिक से मिलने के लिए गई, बाद में मिसिंग हो गई। अगर हम कार्तिक को फाइंड आउट करेंगे तो पूजा के बारे में भी पता लग जाएगा। इस तरह से ये दोनों कार्तिक के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत ही मुश्किल से कार्तिक के गांव के बारे में पता करके ये दोनों कार्तिक के गांव पर जाते हैं।
यहाँ पर डोमिनिक की मुलाकात नंदिता नाम की एक लड़की से होती है जो कार्तिक की बहन होती है और इसी तरह जबरदस्त क्लासिकल डांसर भी। डोमिनिक नंदिता से कार्तिक के बारे में पूछने लगता है तो नंदिता डोमिनिक को एक शॉकिंग बात बताने लगती है कि एक्चुअली 2 साल से कार्तिक मिसिंग है। जब कार्तिक यहाँ पर था तो नंदिता कोलकाता में क्लासिकल डांस सीख रही थी। कार्तिक मिस होने के बाद नंदिता ये बात जानकर अब ये यहीं पर रहती आ रही है और बेचारी नंदिता यही आस लगा के बैठी होती है कि आज या कल इसका भाई जरूर वापस आएगा। इसी बातों में डोमिनिक को ये बात पता चलती है कि नंदिता किसी प्रोग्राम पर जा रही है अपना डांस परफॉर्मेंस करने के लिए, तो ये भी इसके साथ जाने लगता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो जॉन नाम का एक बंदा बाइक में आकर इनकी गाड़ी के सामने रोक देता है। नंदिता कहने लगती है कि मेरा भाई कार्तिक इस जॉन के पास काफी सारा पैसा कर्जा लिया। कार्तिक मिस होने के बाद मैं ही इस जॉन को थोड़े बहुत पैसे देती आ रही हूँ। अब ये पैसे नहीं मुझे खुद अपने बेडरूम में बुला रहा है। तो ये सुनने के बाद डोमिनिक उस जॉन को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद नंदिता पूछने लगती है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में थे। डोमिनिक अपना एक सीक्रेट नंदिता से शेयर करने लगता है। एक्चुअली मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, रेड कलर को मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। बचपन से मेरी यही इच्छा थी कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं, इसलिए फेक मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर मैं डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो गया। कुछ सालों के बाद एक इम्पोर्टेंट केस में गाड़ी का कलर रॉन्ग बताने पर वहाँ पर मेरी गलती पकड़ी गई। मैंने अपनी जॉब खो दी। उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद डोमिनिक, विकी, माधुरी यही सोचने लगते हैं कि पूजा और कार्तिक के मिसिंग केस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पहले हमको कार्तिक के बारे में पता करना होगा कि आखिरकार ये कार्तिक 2 साल पहले कैसे मिस हो गया। दूसरे दिन डोमिनिक और विकी कार्तिक के ऑफिस पर जाते हैं जहाँ पर ये काम किया करता था। वहाँ पर कार्तिक का बॉस प्रकाश होता है। कहने लगता है कि सर एक्चुअली हमारी एक NGO ऑर्गेनाइजेशन है। गरीब लोग अपने केस में लॉयर्स को ज्यादा फीस नहीं दे पाते, ऐसे लोगों की हम मदद करते हैं। कार्तिक हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों दिसंबर 31 को वो रिजाइन देकर चला गया। उसके बाद डोमिनिक एक घर पर जाता है जहाँ पर पहले कार्तिक एज ए किराएदार की तरह रहता था। वो घर का ओनर डोमिनिक से कहने लगता है कि एक्चुअली जब कार्तिक मेरे घर से चला गया था उस वक्त मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ था, ढंग से नजर नहीं आता था, धुंधला धुंधला नजर आता था। 2 साल पहले दिसंबर 31 को मैंने आखिरी बार कार्तिक को देखा था। दूसरे दिन मतलब जैन 1 को एक औरत कार्तिक के रूम पर आकर एक बड़ी वाली बैग अपने साथ ले गई। ऑपरेशन की वजह से मैं उस लड़की का चेहरा ढंग से देख नहीं पाया। यह सुनने के बाद डोमिनिक यही सोचने लगता है कि कार्तिक के रूम पर वो कौन लड़की आई थी। उसके बाद डोमिनिक नंदिता को फोन करके पूछने लगता है क्या तुम कभी कार्तिक के रूम पर गई थी। नंदिता कहने लगती है अरे मैं कैसे जा सकती हूँ, उस टाइम मैं कोलकाता में थी ना, आपको बताया था। विकी डोमिनिक से कहने लगता है कि सर शायद वो लड़की कार्तिक की दूसरी गर्लफ्रेंड थी, शायद उस लड़की के लिए ही कार्तिक ने साड़ी खरीदा होगा। डोमिनिक कहने लगता है हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन दिखने में तो इतना सिंपल नहीं लगता। कार्तिक जहाँ पर वर्क करता है वो एक NGO ऑर्गेनाइजेशन है। कार्तिक मिस होने से पहले उसकी एक कोलीग कार्तिक को कुछ फाइल्स भेजा था। अब शायद कार्तिक जिस केस में इन्वॉल्व था इसके अपोजिट पार्टी वाले कार्तिक के दुश्मन भी हो सकते हैं। अगर हम इस एंगल से सोचे तो कार्तिक 3 केसेस को हैंडल किया था मिसिंग होने से पहले, और वो 3 केसेस है टोनी, संजय, इब्राहिम। अब हमें ये पता करना होगा क्या इन तीनों का हाथ है या नहीं। इसी दरमियान में डोमिनिक को ये बात पता चलती है कि कार्तिक का मामा तमिलनाडु में रहता है। तमिलनाडु पर जाता है। एक बंदा डोमिनिक से कहने लगता है कि कार्तिक का मामा चंद्रशेखर यहाँ पर नाटक मंडली चलाते थे, फिलहाल वो इस गांव पर नहीं है, कहीं दूसरे शहर पर गए हैं। डोमिनिक इस बंदे को अपना फोन नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त विकी डोमिनिक को कॉल करके कहने लगता है कि सर उन तीनों में से मैं संजय से मुलाकात करके कार्तिक की मिसिंग पोस्टर दिखाई, लेकिन संजय के फेस में कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस कैजुअली लेने लगा। उसके बाद मैंने इब्राहिम से मुलाकात करके वही कार्तिक का मिसिंग पोस्टर दिखाई। वो इब्राहिम तो कार्तिक का चेहरा देखकर पहचान लिया, लेकिन उसका फेस एक्सप्रेशन भी नॉर्मल था। वो भी शॉक में है क्या कार्तिक मिसिंग है। अब आखिरी बंदा है टोनी, वो फिलहाल इंडिया में नहीं दुबई में है, कल वो इंडिया वापस आ रहा है। दूसरे दिन डोमिनिक और विकी उस टोनी के घर की दीवार पर ही कार्तिक का मिसिंग पोस्टर लगाते हैं जानबूझकर। ये पोस्टर देखने के बाद टोनी थोड़ा शॉक में रह जाता है। इसका एक्सप्रेशन देखकर डोमिनिक जान लेता है कि ये टोनी कार्तिक के बारे में जरूर कुछ जानता है। उसके बाद नंदिता डोमिनिक के घर पर आकर बस ऐसे ही कैजुअली बात करती रहती है, केस के बारे में भी पूछने लगती है। इस तरह से जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं उसी वक्त कुछ गुंडे डोमिनिक के घर में घुसकर डोमिनिक को बहुत मारने पीटने लगते हैं। ये भी उन लोगों से बहुत फाइट करने लगता है। वो लोग जाते जाते डोमिनिक को वार्न करने लगते हैं
कि पुराने केस को दबाए ही रखो तुम, वरना तुम दब जाओगे। बाद में टोनी डोमिनिक को कॉल करके कहने लगता है अगली बार तुम कार्तिक के केस को इन्वेस्टिगेट किया तो तुम खुद मिस हो जाओगे। मतलब ये गुंडे टोनी के ही थे। डोमिनिक समझ जाता है कि कार्तिक के मिसिंग केस में इस टोनी का हाथ जरूर है। उसके बाद डोमिनिक और विकी कार्तिक के ऑफिस पर जाते हैं उस प्रकाश से बात करने के लिए। बैठे बैठे ही डोमिनिक उस प्रकाश का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करने लगता है। डोमिनिक एक चीज ऑब्जर्व करता है कि दिसंबर 31 के दिन प्रकाश ने एक फोटो अपलोड किया था। उसमें तो वो नॉर्मल था, लेकिन जैन 1 को एक और फोटो अपलोड की। उस फोटो में प्रकाश के सर पर चोट लगी थी। उसके बाद ये दोनों पूजा के घर पर जाकर पूजा की माँ से पूजा के बारे में थोड़ी बहुत बातें पूछने लगते हैं कि मिस होने से पहले पूजा ने आपसे क्या बात की, क्या मैसेज सेंड किया। पूजा की माँ कहने लगती है कि पूजा रेगुलरली मुझे फॉरवर्ड मैसेजेस सेंड करती रहती है। मिस होने से पहले जब मैंने उसको कॉल किया था तो उसने कहा था कि मैं एक बस स्टॉप पर हूँ, घर आकर मैं तुमसे मुलाकात करूंगी। वो घर वापस नहीं आई। तभी डोमिनिक पूजा की माँ को पूजा का पर्स देने लगता है। यहीं पर हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि मूवी के स्टार्टिंग में एक बंदा डोमिनिक से टकराया था ना बस स्टॉप पर, वो बंदा एक चोर होता है। पूजा की बैग से पूजा की पर्स चुराकर वहाँ से भाग गया। बाद में वो चोर एक हॉस्पिटल पर आकर पूजा की पर्स से उसका फोन लेकर वहाँ से चला गया और वही पर्स माधुरी को मिलता है। माधुरी ये पर्स डोमिनिक को देकर इस केस की इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। खैर प्रेजेंट डे पर डोमिनिक और विकी उस प्रकाश को हनी ट्रैप में फंसाकर किसी जगह पर बुलाकर डम्मी गन से डरा धमकाकर कार्तिक के बारे में पूछने लगते हैं। डोमिनिक उसी फोटो के बारे में पूछने लगता है कि दिसंबर 31 के दिन तुम्हारे सर पर चोट नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन जैन को तुम्हारे सर पर चोट आई, वो कैसे आई। अब प्रकाश अपनी जान बचाने के लिए डोमिनिक को सच बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली दिसंबर 31 होने की वजह से प्रकाश और टोनी किसी जगह पर न्यू ईयर की पार्टी करने लगते हैं। अब उसी पार्टी पर कार्तिक भी आकर इन दोनों को एक साथ देखकर शॉक में रह जाता है। मतलब प्रकाश की एनजीओ टोनी के खिलाफ केस लड़ रही होती है, लेकिन अब ये प्रकाश टोनी के साथ मिलकर पार्टी शार्टी मना रहा है। कार्तिक समझ जाता है कि जिसका मतलब प्रकाश बिक चुका है। प्रकाश ने ऑलरेडी कार्तिक को यहाँ पर कुछ फाइल्स लाने के लिए कहता है, लेकिन इन दोनों को देखकर वो फाइल प्रकाश के हाथ नहीं देता, अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागने लगता है। प्रकाश और टोनी भी अपनी कार लेकर कार्तिक का पीछा करने लगते हैं। इसी दरमियान में गलती से इसकी बाइक को ठोकने पर कार्तिक और उसकी बाइक एक तालाब में गिर जाते हैं। अब इसी चेजिंग के दौरान प्रकाश के सर को हल्की से चोट लगी होती है। डोमिनिक से कहने लगता है कि हमने कार्तिक को जानबूझकर धक्का नहीं दिया, वो बस गलती से हो गया। पुलिस वालों को बुलाकर प्रकाश को गिरफ्तार करवाने लगता है। बाद में डोमिनिक ये सोचने लगता है कि 2 साल पहले कार्तिक मिस हो गया था, तो रिसेंटली पूजा कार्तिक से मिलने के लिए क्यों गई थी। एक पुलिस वाले से मुलाकात करके उस तालाब में सर्चिंग करवाने लगता है। अब वही पासे पर नंदिता का घर होने की वजह से डोमिनिक नंदिता के पास जाता है और आज एक्चुअली कार्तिक का बर्थडे होता है। खीर बना के रखी होती है। डोमिनिक नंदिता को सब कुछ सच बताने लगता है। ये सुनने के बाद नंदिता बहुत रोने लगती है कि मैं 2 साल से मेरे भाई का इंतजार करती आ रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उस तालाब में कार्तिक की बाइक मिलती है और उसी तरह थैले में एक लाश भी मिलती है। शॉकिंगली वो लाश और किसी की नहीं, पूजा की होती है। तो ये देखकर डोमिनिक और विकी शॉक में रह जाते हैं कि तालाब से कार्तिक की लाश निकलने के बजाय पूजा की लाश कैसे आई। उसके बाद डोमिनिक का वो फ्रेंड स्वामी डोमिनिक को फोन करके कहने लगता है कि तुमने जो 2 नंबर्स दिया उसको मैंने ट्रैक किया। उन दोनों नंबर्स के बीच किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई और उसी तरह एक नंबर एक्टिवेट होने के बाद दूसरा नंबर डीएक्टिवेट हुआ। सो बाद में डोमिनिक पूजा की माँ को फोन करके पूजा मिस होने से पहले जो मैसेजेस इसकी माँ को सेंड किया था वो सारे मैसेजेस डोमिनिक को फॉरवर्ड करने के लिए कहता है। वो कर देती है। उन मैसेजेस में कुछ वीडियोस भी होती है। शॉकिंगली उन वीडियोस में नंदिता नाट्य करती रहती है। डोमिनिक सोचने लगता है कि जब मैंने नंदिता से पूछा था कि पूजा यहाँ पर आई थी तो नंदिता ने ना का जवाब दिया, लेकिन पूजा के फोन में तो नंदिता के वीडियोस है। इस तरह से दोबारा पूजा के घर पर जाकर वहाँ पर काम करने वाले एक बंदे से पूजा की फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि इस लड़की को तुमने कभी देखा। तो वो बंदा घबराते हुए ना का जवाब देने लगता है, नहीं ये लड़की कभी भी यहाँ पर नहीं आई। सो डोमिनिक विकी को यहीं पर रुकाकर ये अकेले नंदिता से मिलने के लिए जाता है। कहने लगता है कि उस तालाब में कार्तिक की डेड बॉडी नहीं मिली। नंदिता बहुत खुश होने लगती है, जिसका मतलब मेरा भाई कार्तिक अभी भी जिंदा है। आज कार्तिक का बर्थडे है, मैंने आज अपने हाथों से खीर बनाई। इस तरह से घर के अंदर जाकर फ्रिज ओपन करने पर उस फ्रिज में जॉन की लाश होती है। वही जॉन जो नंदिता को तंग कर रहा था ना।
कल रात को ही नंदिता इस जॉन को अपने घर पर बुलाकर यही खीर खिलाकर उसमें जहर डालकर मार देती है और वही जहर वाला खीर डोमिनिक को देने लगती है। डोमिनिक कहने लगता है कि मुझे डायबिटीज है, मैं नहीं खा सकता। डोमिनिक नंदिता से काफी सारे सवालात करने लगता है और इसी तरह ये भी कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा नंबर और कार्तिक का नंबर ट्रैक करवाया, लेकिन तुम दोनों के बीच कोई बात ही नहीं हुई। कार्तिक का नंबर इनएक्टिव होने के बाद ही तुम्हारा नंबर एक्टिव हुआ और उसी तरह पूजा मिस होने से पहले तुम्हारी वीडियो बनाकर अपनी माँ को फॉरवर्ड किया। मतलब पूजा तुम्हारे पास आई थी, बाद में वो मिस हो गई। उसी वक्त कार्तिक का मामा डोमिनिक को कॉल करता है, कहने लगता है कि मेरा नाम चंद्रशेखर है, सुना है कुछ दिनों पहले आप मेरे लिए आए थे। डोमिनिक कहने लगता है, हाँ चंद्रशेखर, 2 सालों से कार्तिक मिसिंग है, उसी के बारे में पूछने के लिए आपके पास आया था। चंद्रशेखर डोमिनिक को एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि कार्तिक को बचपन से ही नाटक करना बहुत पसंद है। बचपन में ही मैंने कार्तिक और नंदिता को क्लासिकल डांस सिखाया था। कार्तिक अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन बचपन में ही नंदिता हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मर गई। बहन मरने की वजह से कार्तिक बहुत डिप्रेशन में रहने लगा और इसी तरह अपनी बहन की याद में अपनी बहन का किरदार ये निभाया करता था, नाटक करता था। बाद में डोमिनिक नंदिता से कहने लगता है कि तुम नंदिता नहीं बल्कि कार्तिक हो, तुम अपना जेंडर चेंज करके अपनी बहन की आइडेंटिटी से जी रहे हो। एक्चुअली जब कार्तिक का एक्सीडेंट हुआ था वो मरा नहीं था, उस तालाब से बाहर निकल गया। सोचने लगा कि यही अच्छा मौका है। ऊपर से कार्तिक के ऊपर काफी सारे कर्जे थे। कार्तिक अपना जेंडर चेंज करके अपनी बहन की आइडेंटिटी से जी रहा होता है। लेकिन एक दिन पूजा इंस्टाग्राम में नंदिता की वीडियो देखकर इसके पास आकर पूछने लगी कि तुम कार्तिक ही हो ना। सो इसी तू मैमे के दौरान नंदिता पूजा को धक्का देने पर पूजा के सर को चोट आकर वो मर जाती है। तो बाद में अपने काम वाले की मदद से पूजा की लाश को उस तालाब में फेंक देते हैं। प्रेजेंट पर नंदिता और उसका काम वाला बंदा डोमिनिक को मारने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दरमियान में इसके पेट पर स्टैब भी कर देते हैं। उसी वक्त बाहर बारिश होने की वजह से विकी घर के अंदर आता है और इस चीज को देखकर अपनी डम्मी गन बैग से निकालकर इन दोनों को धमकाने पर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। विकी डोमिनिक को हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचा लेता है। बाद में पुलिस वाले कार्तिक उर्फ नंदिता और उस काम वाले बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।